हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन जा रही होंगी। आज से हम लोग बात करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड कुछ नई चीज़ों के बारे में। साइंस के कुछ ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग बहुत ही प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करेंगे। ओ, ये क्या हो गया। मैं तो यही हूँ पर फिर भी कुछ दिख नहीं रहा है। ये क्या हो गया। लेट मी फिक्स दिस यार, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट मी फिक्स दिस। जी हाँ, सो हम फिर से वापस आ गए हैं। कुछ देर पहले ऐसी कुछ घटना हुई थी जिसकी वजह से सारी चीज़ें, जैसे इस रूम में ये मेरा कैमरा, ये मेरे हाथ में मार्कर, ये डस्टर, ये बोर्ड, ये सारी चीज़ें, ईच एंड एवरी थिंग इन दिस रूम, वो सारी की सारी चीज़ें अपनी ही जगह पे स्थिर थी। कोई भी चीज़ अपनी जगह से बिल्कुल हिली डुली नहीं, पर फिर भी हमें चीज़ें दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गई। सो क्या ऐसी चीज़ हुई या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ आपको नोट डाउन करूँ कि कैमरा ऑफ नहीं हुआ था, मेरा कैमरा ऑन था, फिर भी चीज़ें अचानक से दिखना बंद हो गई। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल सही, कमरे में मेरी लाइट्स जो लगी थी, सारी लाइट्स अचानक से ऑफ हो गई, जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखना बंद हो गई। एक शब्द यूज़ किया हमने, लाइट। जी हाँ, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट, और लाइट के कुछ फंडामेंटल रिएक्शंस, लाइट के कुछ फंडामेंटल एक्टिविटीज़ जो नेचर में हमको देखने को मिलती हैं, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ और लाइट के कुछ बहुत ही चमत्कारिक घटनाएं जो हमको दिखती हैं, लाइक रेनबो, और इसी तरीके से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, तमाम तरीके की जादुई घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे फिनोमिनन्स होते हैं जिनको देख के हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल आज का टॉपिक है हमारा लाइट। तो देखते हैं लाइट आखिर क्या होती है। जी हाँ, तो अगर हम बात करें लाइट की, यानी कि प्रकाश की, सो अभी थोड़ी देर पहले जो लाइट गई, यानी प्रकाश हमारे कमरे से जब चला गया तो चीज़ें दिखना बंद हो गई। इससे एक कंक्लूज़न हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं कि प्रकाश कोई ऐसा माध्यम है या प्रकाश कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि हमें देखने में सहायता करती है। पर सिर्फ प्रकाश एक माध्यम है या कुछ और। आपने देखा होगा कहीं कहीं घरों के छतों पर सोलर पैनल लगे होते हैं, सौर ऊर्जा से हम विद्युत अपने बैटरी में, सोलर पैनल के थ्रू बैटरी में, इलेक्ट्रिक बैटरी में स्टोर करते हैं। इसका मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ प्रकाश के पास है जो कि एनर्जी भी स्टोर करने के काम आती है, यानी प्रकाश के पास भी एनर्जी होगी। इन शॉर्ट, अगर सही तरीके से बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। ध्यान दीजिए, ये कैसे बताया गया ऊर्जा का रूप है, क्योंकि जब कमरे से लाइट चली गई तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जिसकी कमी हमें दिख रही हो, क्योंकि कोई चीज़ दिख ही नहीं रही थी। ठीक है, और जैसे ही प्रकाश फिर वापस कमरे में आई और उसी के साथ हमको चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई, लेकिन कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं दिखी जो कि पहले नहीं थी और प्रकाश आने के बाद आ गई हो। यानी प्रकाश स्वयं तो कोई चीज़ नहीं है, स्वयं कोई वस्तु नहीं है प्रकाश। ठीक है, बस वो एक ऐसी माध्यम है, एक ऐसा एनर्जी है जिसकी वजह से आंखों की सहायता से हम चीज़ों को देख पाते हैं। सो अगर वेरी शॉर्ट, अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक से अगर बोलें तो कहा जा सकता है, आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लाइट। कहा जा सकता है लाइट, पहली चीज़ जो हम लोग निकाली, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसी एनर्जी? विच हेल्प्स, जिसने हमारी मदद की, विच हेल्प्स, क्योंकि इससे पहले भी आंखें तो हमारे पास थी, आंखें थी, चीज़ें वहीं की वहीं रखी थी, सारी चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित थी, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम नहीं देख पा रहे थे, यानी कि लाइट, हमारी आंखें उस तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। यानी आंखों से भी चीज़ों को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत ही बेसिक सा, फंडामेंटल सा एक आपका कह सकते हैं डेफिनेशन है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। किसकी वजह से? आंखों की सहायता से। आंखें तो ही हैं, लेकिन आंखें होने के बावजूद प्रकाश नहीं होने पे चीज़ें नहीं दिखती, यानी कि प्रकाश ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम सब कुछ देख पाते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रकाश, आप लिख सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का, किसका?
ऊर्जा का एक रूप है, एक रूप है। कैसा रूप है? जिसकी सहायता से, यानी ये भी नहीं है कि सिर्फ प्रकाश होने से ही चीज़ें दिखने लगेंगी, वो हेल्प कर सकता है। जैसे कि आग जलने के लिए किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन जल सकता है खुद ही खुद, ठीक है। उसी प्रकार प्रकाश जो है ये चीज़ों को दिखने में सहायता करता है, न कि सिर्फ और सिर्फ प्रकाश से ही चीज़ें दिख सकती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करने लायक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है, बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन। जब तक प्रकाश के बारे में बहुत गहराई से हमारे पास नॉलेज नहीं थी, तब तक काफ़ी समय तक ये डेफिनेशन चलता चला आया कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जो हेल्प करती है वस्तुओं को देखने में, ठीक है। वो आपके घर के बगल वाला प्रकाश नहीं है ना। सो प्रकाश हम समझ गए। सो अब देखिए, प्रकाश अगर है सो वो कहीं ना कहीं से तो जनरेट हो रहा होगा। अगर प्रकाश है तो उसका जनरेशन भी कहीं ना कहीं से हो रहा होगा। जैसे हम हैं तो हमारा जनरेशन कहाँ से हुआ? हमारे माँ बाप के द्वारा। कोई भी चीज़ है उसका जनरेशन यानी कि उद्गम कहीं ना कहीं से तो होता है, कोई सोर्स तो होता है, ठीक है। सो अगले टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट भी पढ़ी जाएगी, बट उससे पहले ये पैदा कहाँ से होता है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आइए देखते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। ओके, सो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी पे या यूँ कहें कि ब्रह्मांड में लगभग सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं वो हमेशा सिर्फ दो ही टाइप की होती हैं। एक तो नेचर में यानी कि प्रकृति के द्वारा जो पहले से ही दी गई चीज़ें, लाइक अर्थ, सन, मून, स्टार्स यानी पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, तारे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पेड़ पौधे, इंसान, ये सारी चीज़ें क्या है? प्रकृति प्रदत्त है, नेचुरल है, ये पहले से ही है। इसको हमने या आपने किसी ने बनाया नहीं, ठीक है। हमने सिर्फ इन सब चीज़ों को जब भी होश संभाला है तब से हम इन सब चीज़ों को सिर्फ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे नेचर के गिफ्ट्स हैं, लाइक एयर है ना, गैसेस, मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे कण, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सारी क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक हैं। और दूसरा क्या, जो हम यहाँ आने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद और सीखने के बाद जो हमने बनाया, जो पहले से थी नहीं, लाइक हवाई जहाज। क्या पहले से हवाई जहाज था? क्या नहीं था। लाइक मोटरसाइकिल्स, लाइक ये मार्कर, क्या ये मार्कर पहले से उपलब्ध था? क्या नेचर में नहीं था। हाँ, और दूसरे तरीके की चीज़ें उपलब्ध थी जिससे हम लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, बट ये मार्कर, स्पेशली मार्कर, ये तो अवेलेबल नहीं था। यानी ये हमने बनाया कृत्रिम रूप से, ठीक है, खुद से बनाया हमने, पढ़ लिख कर, समझ बूझ अपनी बढ़ा के और प्रैक्टिस करके, बहुत सारे शोध करके हमने बनाए। उसी प्रकार अगर बात करें प्रकाश की यानी कि लाइट की, तो लाइट भी नेचर में दो तरीके से पाया जाता है, ये दो ही तरीके से जनरेट होता है। पहला, जैसा कि मैंने बताया, नेचर खुद देती है यानी कि नेचुरल सोर्स, ठीक है, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, जो कि पहले से ही था, हमारे आने के पहले से, हमारे होने के पहले से, शायद हमारे जानकारी के पता नहीं कितने 100 साल पहले से ही यहाँ पे लाइट हुआ करती थी, ठीक है, प्रकाश हुआ करता था। और उसका सोर्स क्या था? उसका सोर्स था सन, सूरज, जो कि हम आज भी देखते हैं। करोड़ों साल हो गए, अरबों साल बीत रहे हैं धीरे धीरे, और पता नहीं कितने सालों तक आगे भी ये प्रकाश का स्रोत बना रहेगा, हमारे जीवन में रोशनी भरता रहेगा। माफ़ कीजिएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये भी एक कोइंसिडेंस की बात है कि हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बार बार इलेक्ट्रिसिटी ही कट डाउन हो जा रही है, लाइट ही कट जा रहा है। हालांकि इसका दोष किसी और चीज़ को नहीं देना चाहिए, बारिश का मौसम है तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है लाइट कट जाना। सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखते हुए सावधानियाँ कुछ बरतनी पड़ती हैं। सो आइए हम लोग बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के स्रोत की। सो जैसा कि हम लोग समझे, प्रकाश का दो तरीके का स्रोत हो सकता है। कौन कौन सा? नेचुरल सोर्स यानी कि प्राकृतिक स्रोत, जो कि प्रकृति में पहले से उपलब्ध है, पहले से ही मौजूद है, जिसको हम नहीं बना सकते या हमने नहीं बनाया है, ठीक है। ऐसे स्रोत जो प्रकृति में पहले से ही अवेलेबल हो। द सोर्स ऑफ लाइट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर। द सोर्स ऑफ लाइट which is already
ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचर। ओके, जो ऐसा सोर्स लाइट का जो कि नेचर में पहले से ही उपलब्ध है, पहले से ही प्रेजेंट है। लाइक अगर हम उदाहरण की बात करें, लाइक कौन कौन से हो सकते हैं उदाहरण में? सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा सन, सूरज दादा। कौन? सूरज दादा, जिन्होंने ज़िंदगी जन्म से जब से हमने होश संभाला है हमारी ज़िंदगी में रोशनी भरने का काम किया। सो इससे बेहतरीन और इससे बढ़िया सोर्स ऑफ लाइट ना ही हुआ है और ना ही कभी भी जीवन में आगे हो पाएगा। मे बी पॉसिबल चाइना और ये साउथ कोरिया, ये सारे लोग, जापान, सब लोग लगे हुए हैं अपना खुद का सूरज बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सूरज बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सन की तलाश में है। वो बना भी लेंगे, हो सकता है कि इन फ्यूचर 100-200 साल बाद उनका बन भी जाए, बट फिर भी जितने समय से ये सूरज हमको रोशनी देता चला आया है और जिस तरीके से दिया है भाई साहब कोई नहीं दे सकता। ठीक है, सो शुक्रिया मनाओ नेचर का, मदर नेचर का, बार बार शुक्रिया करो, बार बार उनका जितना हो सके उतना नेचर में अपना कंट्रीब्यूशन करो, वो भी कम है। तो सबसे बड़ा सोर्स तो हमारा सन है, सूरज है। ठीक है, दूसरा सोर्स और क्या हो सकते हैं? स्टार्स। हालांकि स्टार्स से लाइट जो आती है, सारे स्टार्स ऐसे नहीं है कि सारे स्टार्स से लाइट आती ही है, लेकिन जितने भी स्टार्स हैं वो इतना ज़्यादा दूर है कि वहाँ से आने वाली लाइट हमारे लिए किसी काम की रहती नहीं, सिवाय सिर्फ हमको देख देख के अच्छा लगता है। रात में आसमान में, खुले आसमान में तारों को देख के काफ़ी बेहतरीन लगता है। सो उस चीज़ के लिए ठीक है, बशर्ते और कोई काम आता नहीं है। सो ये बेसिकली मेन सोर्सेज ऑफ, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है। दूसरा कौन सा है? दूसरा सोर्स है हमारा मैन मेड। कौन सा है? दूसरा सोर्स है आर्टिफिशियल, जो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेवलप किए, चीज़ें सीख सीख के धीरे धीरे बनाई। आर्टिफिशियल सोर्स, इसी को हम और बोल सकते हैं दूसरी भाषा में मैन मेड। जरूरी नहीं कि मैन ही हो, वुमेन भी हो सकता है, लेकिन मैन में सब आ जाते हैं इस तरीके से, समझ रहे हो? इंसान, ह्यूमन मेड बोल सकते हो, मैन मेड ऐसा मत बोलिएगा भाई कि हम ऐसा कुछ पुरुषवादी हैं, ऐसा कोई बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैन मेड का मतलब इंसान ने जिसको बनाया हो। ठीक है, पुरुष स्त्री कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल, सबका सम्मान और सब लोगों ने बना भी रहे हैं। तो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, इसको ऐसा भी बोला जा सकता है। अब यहाँ पे बेहतरीन एग्जांपल यही देख सकते हैं आप, जो बिजली अभी कट जा रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी चली जा रही है, जिसकी वजह से ये बल्ब्स ऑफ हो जा रहे हैं, ये भी क्या है? मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। इस कमरे में अब सूरज तो प्रकाश पहुंचा नहीं पा रहा है, क्योंकि सूरज हमारे धरती के उस छोर पे है जहाँ से प्रकाश हमारे तक आने का चांस नहीं बनता है। सो अंधेरा हो गया। उस अंधेरे को दूर करने के लिए हमने लाखों वर्षों, काफ़ी समय तक हम लोगों ने क्या किया? शोध किए, रिसर्च किए और फिर जाके बनाई इलेक्ट्रिक बल्ब। उससे पहले हम लोग आग का सहारा लेते थे रोशनी करने के लिए, लाइक चीज़ों को जला के, जैसे कैंडल है ना, जैसे लालटेन, मोमबत्ती, ये सारी चीज़ें, दिया वगैरह हम लोग जला के पढ़ते थे। मेरे टाइम में तो मैं दिया ही जला के पढ़ता था। ठीक है, आज के समय में आर्टिफिशियल लाइट आ चुकी है और भी बेहतरीन की LED लाइट्स, चार्जेबल लाइट्स आ चुकी है। पहले ऐसा नहीं था, डिबरी में तेल डालो, है ना, केरोसिन, मिट्टी का तेल, और उसी को जलाओ और पढ़ो। काफ़ी ज़बरदस्त होती थी, आँख की रोशनी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद, क्योंकि आज के समय में जो लाइट्स आती हैं, ये सारी लाइट्स क्या करती हैं? ब्लिंक करती रहती हैं। ठीक है, बट इनकी ब्लिंकिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हमको लगती है कि ये कंटिन्यूसली जल रही हैं, ये कंटिन्यूसली ग्लो कर रही हैं, बट ये जितने टाइम ब्लिंक्स करती है हमारी आंखों पे इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो मेरे टाइम में जो था वो भी एक नेचुरल ही बोला जा सकता है, क्योंकि प्रकृति से मिली हुई चीज़ों का हम लोग यूज़ करते थे। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये आर्टिफिशियल हैं। सो इसमें लिख सकते हैं द सोर्स ऑफ लाइट which is created or made by means, the source of light लिख सकते हैं हम the sources of light which are made या created by human beings, जो भी चीज़ें हमारे द्वारा बनाई गई हैं, प्रकृति में पहले से थी नहीं, दैट आर आर्टिफिशियल सोर्स या फिर मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट। इसको हिंदी में आप क्या कह सकते हैं बताइए? मानव निर्मित स्रोत। क्या बोल सकते हैं हिंदी में? मानव निर्मित स्रोत। क्या बोल सकते हैं? मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, मानव निर्मित स्रोत, इसको शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं। यहाँ पे आप अगर लिखना चाहें इसका डिफिनीशन तो आप लिख सकते हैं प्रकाश के वे स्रोत जो प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध हों, वो प्राकृतिक सोर्स या प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूरज, तारे इत्यादि।
और अगर आप मानव निर्मित सोर्स लिखना चाहते हैं, मानव निर्मित स्रोत लिखना चाहते हैं हिंदी में, तो लिख सकते हैं प्रकाश के ऐसे स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जो प्रकृति में पहले से उपलब्ध न हो, उसे हम कहेंगे मानव निर्मित या फिर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। इसका भी एग्जाम्पल बहुत सारा आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। और पुराने ज़माने में जाएं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताओ भाई, और पुराने ज़माने में हम जाएं तो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के अलावा हम लोग क्या जलाते थे, कैंडल जलाते थे, कैंडल यानी कि मोमबत्ती जलाते थे। इसी तरीके से फायर वगैरह, आग जला के भी जो हम लोग काम करते हैं, फायर, इस तरीके के तमाम सोर्स ऑफ लाइट आप लिख सकते हैं खुद से भी, ठीक है। सो इस तरीके से जनरली देखा जाए तो सोर्सेज ऑफ लाइट कितनी है, 2, पहली नेचुरल सोर्स, दूसरी आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये मज़ेदार स्टडीज़ उनके भी काम आए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आप अभी अपने क्लासेस में नहीं पढ़े होंगे, और काफ़ी मज़ेदार बातें हमारे आपके बीच में होती रहेंगी। जो भी क्वेश्चंस आपको इसके रिगार्डिंग उठ रहे हैं मन में, जो भी क्वेरीज आ रही हैं, आना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा, डाल दूंगा। प्लीज़ जाके आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को आप लोग लिंक कीजिए, वहाँ चैनल पे आपको इसके रिटन PDF भी मिल जाएंगे। हालांकि उससे काफ़ी बेहतर है कि आप यहीं से डायरेक्ट नोट बनाते रहें, धीरे धीरे चीज़ों को छोटे छोटे नोट पॉइंट्स में इसको लिखते रहें, ये सबसे बेहतर है। उसको एक बार रिवीजन करेंगे, चीज़ एकदम तैयार हो जाएंगी। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं PDF चाहिए, सो आप वहाँ पर जाएंगे, मास्टर ऑफ साइंस चैनल का नाम है, ठीक है। वहाँ से हम लोग PDF अपलोड कर लेंगे, PDF वहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे भी डिस्कशन किया जा सके। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है, कोई चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, बट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, कमेंट नीचे छोड़िएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। सो अगली टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले, सोर्स ऑफ लाइट तो पढ़ लिया। अब देखते हैं कि लाइट के हिसाब से, लाइट के अकॉर्डिंग बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, लाइट के बेस पे ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, आइए देखते हैं एक नज़र उसको भी। ओके, सो अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। लाइट या फिर बोल सकते हैं लाइटनिंग, वो प्रकाशित कैसे होता है, कोई वस्तु प्रकाशित है या नहीं है, क्या है, उसके आधार पे वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो जनरली अगर हम लोग देखें, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, क्या ये खुद का प्रकाश है? ये मार्कर आपको क्यों दिख रहा है? ये मार्कर आपको शायद सिर्फ इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, जो कि वहाँ से गुजरते हुए आपकी आंखों तक आके इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। बट क्या बताइए, सूरज को देखने के लिए किसी और तीसरे चीज़ की जरूरत है क्या? नहीं। इसी प्रकार किसी वस्तु जब वो जल रही हो, जब वो फायर उसमें लगा हो, आग लगी हुई हो, जब वो जल रही है, तो क्या उसको देखने के लिए कोई टॉर्च जलाना पड़ता है क्या? नहीं। चाहे वो अंधेरा ही क्यों ना हो कमरे में, फिर भी वो चीज़ अगर जल रही है तो वो खुद ब खुद दिख जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके पास खुद का प्रकाश होता है। वो जलते हुए खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है, खुद प्रकाश इमिशन करती है, लाइट का एमिशन करती है। पर ये कितना ही कुछ हो जाए, लाइट अगर चली जाए, प्रकाश ना हो, रोशनी ना हो, तो ये चीज़ नहीं दिख सकती। तभी दिखेगी जब इसको भी जलाया जाए, यानी जलते वक्त क्या करेगा, प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, प्रकाश का इमिशन करेगा, इमिशन ऑफ लाइट होगी, ठीक है। सो इस बेसिस पे कि कोई चीज़ प्रकाश डालने पर यानी बाहर से प्रकाश देने पे दिख रही है या वो खुद के प्रकाश से दिख रही है, लाइक सन। दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, बहुत ही सिंपली आप देख सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है, सबसे पहला प्रकार होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं। दीप्त यानी रोशनी होना, ल्यूमिनस यानी जलना, प्रकाशित होना, ठीक है। सबसे पहला क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश हो, यानी जिसको देखने के लिए आपको अलग से कोई भी प्रकाश उसके ऊपर डालने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब भी खुद जल रहा है, जलने की वजह से खुद रोशनी पैदा कर रहा है, दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो खुद जल रहा है, उसके ऊपर फिर से अलग से कोई प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने कैंडल जला दिया, रात में डिनर कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर हो गया, तो वहां पे अगर आप कैंडल जला रहे हैं तो वो कैंडल जो है वो क्या कर रहा है? खुद ब खुद प्रकाश पैदा कर रहा है। आपने उसको जलाया इसलिए, वहां रखा इसलिए कि वो प्रकाश दे आपको। तो उस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि दीप्त वस्तुएं। तो इसके लिए लिख सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है ना, बिल्कुल आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ।
द ऑब्जेक्ट्स, और दबा के इस चीज़ को शेयर कीजिए वीडियो को। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। हम भी कोशिश करेंगे कि और बेहतर तरीके से और बेहतरीन कंटेंट आपके पास लेके आया जाए, वीडियो में थोड़ा और इंप्रूवमेंट किया जाए। आगे आने वाले सेशन में काफ़ी सारे प्रैक्टिकल भी करके दिखाए जाएंगे लाइट से रिलेटेड, लाइक रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजुअलाइज कराने की पूरी कोशिश रहेगी। सो जितने भी आपके दोस्त हैं, ये आज पहला वीडियो है आपके क्लास 10th के साइंस का, फिजिक्स का लाइट, और ये लगातार सीरीज़ में वीडियोस आती रहेंगी अगर सब कुछ चीज़ें ठीक रही तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब खुद भी कीजिए अगर नहीं किए, और लिखिए द ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसकी खुद की लाइट हो, अपनी प्रकाश हो, जो खुद प्रकाशित हो रहा हो, दे आर कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दे आर called as luminous objects। हिंदी में अगर लिखना चाहें वे वस्तुएं जिनका अपना खुद का या जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हों, यानी दिख रही हूँ, खुद ब खुद दिख रही हूँ, प्रकाशित हों। अरे एक बहुत अच्छा चीज़ है, जुगनू का भी खुद का अपना प्रकाश होता है, भले ही वो बहुत गलत जगह पे होता है, पर होता अपना खुद का प्रकाश है, और वो भी खुद के प्रकाश से दिखता रहता है। दिन में तो उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, बट रात में भी वो ब्लिंक करता रहता है, ठीक है। सो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हों, उन्हें क्या कहेंगे आप? दीप्त वस्तुएं कहेंगे, दीप्त वस्तुएं। इसी के उल्टा या इसी के अलावा जो बाकी वस्तुएं बच जाती हैं, जिनको देखने के लिए या जिनको हम विजुअलाइज करने के लिए हमको क्या चाहिए? अलग से एक्सटर्नल लाइट उसके ऊपर डालनी पड़े, ठीक है। वो सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? वो सारी की सारी वस्तुएं सेकंड कैटेगरी में आएंगी और कहलाएंगी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या जबरदस्त, सिंपल और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस को, जैसे आप देख रहे हैं दीप्त, तो इसको क्या बोलेंगे? अदीप्त। क्या बोलेंगे? अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त का मतलब जिसमें दीप्त ना हो, यानी जिसमें रोशनी खुद की ना हो। नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मतलब जो उजाला कर रहा हो, नॉन मतलब नहीं, जो खुद ब खुद उजाला नहीं कर रहा हो, जो खुद ब खुद रोशनी पैदा नहीं कर रहा हो। सो यहाँ पे भी बहुत बेसिकली आप सिंपली लिख सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, द ऑब्जेक्ट्स विच दिख रहा है ना? हाँ, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड कैन बी, और सिर्फ अपनी लाइट ही ना हो, उसको भी देखी जा सके। भाई लाइट नहीं है तो इसका क्या मतलब? अरे लाइट नहीं है तो इसका क्या मतलब? प्रकाश नहीं है तो क्या हुआ है? उजाला करके देखेंगे भाई, प्रकाश नहीं है, गया होगा कहीं छुट्टी पे, हम अपना प्रकाश देंगे। एंड कैन बी सीन with the help of natural, with the help नेचुरल नहीं बोल सकते, सिर्फ नेचुरल ही नहीं, आर्टिफिशियल लाइट से भी हम देख सकते हैं उसको। विद द हेल्प ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स लाइट, या विद द हेल्प ऑफ लाइट बोल सकते हैं। खुद का लाइट नहीं है, बट लाइट की सहायता से हम देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ लाइट दैट आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस दिख रहा है ना? थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा होगा। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आप यहाँ पे डाल सकते हैं सन, ठीक है, उसके बाद स्टार्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, ये सारे क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये जब भी जलते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन, इमिशन करते हैं, प्रकाश पैदा करते हैं और खुद ब खुद दिखते रहते हैं, किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। उसी के जगह पे अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे टेबल है ना, टेबल 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, वो वाला टेबल नहीं, पहाड़ा नहीं भैया, टेबल यानी मेज, ठीक है, टेबल यानी
मेज। उसी प्रकार से अगर मैं लिखना चाहूँ डोर्स, जो आपके घर के दरवाजे हैं, डोर्स, है ना। और भी आप लिखना चाहो जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप खुद लिख सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें जिसका कि कोई गिनती नहीं है कि कितनी ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि नॉन ल्यूमिनस हैं, जो खुद नहीं जल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे ना। शेयर कीजिए, अगर मज़ा आ रहा है तो शेयर कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है तो ज़रूर लाइक दबाइए। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बार बार बोलना पड़ जाता है भाई, आप लोग काफ़ी समझदार हैं, खुद ब खुद ये चीज़ें कर लिया कीजिए भैया, है ना। क्योंकि हम लोग पढ़ाने में शिद्दत से पूरी मेहनत कर सकते हैं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो अनुभव नहीं है हमारे पास कि यहाँ कैसे चीज़ों की मार्केटिंग की जाती है। कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँचे। अगर पहुँच रही हो तो प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारी, और आप हमारी चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए, ताकि आगे जाके और भी बेहतरीन चीज़ें हम आपके बीच में अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें और आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएं, नए मुकाम तक पहुँचाएं। ठीक है, सो इस चीज़ को आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा इधर हट जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ओके, तो जब हम लोग प्रकाश के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, कैसे पैदा होता है, कैसे जनरेट होता है, व्हाट इज़ लाइट एंड हाउ डू लाइट क्रिएट्स और जनरेट्स। ओके, ये चीज़ें जान चुके हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, ये भी हम जान चुके हैं, कितने प्रकार के चीज़ों से या किस तरीके से प्रकाश उत्पन्न होता है। अब प्रकाश के बारे में इतनी जानकारी हो जाने के बाद प्रकाश के कुछ गुण और दोष भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि भाई प्रकाश के अंदर और क्या क्या खासियत है, थोड़ा और नज़दीक से पहचाने। ठीक है, सो इसी क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन द सीरीज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। ठीक है, सो एक गुण तो यही दिख रहा है आपको, दिख रहा है, हियर इज अ शैडो, हियर इज अ शैडो ऑफ माई हैंड। ओके, सो अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, घोड़े जैसा लग रहा है ना। देखो 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 ये, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं खड़ा हूँ इस, और यहाँ पे क्या बन रही है, शैडो बन रही है, छाया बन रही है। ठीक है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब तो नहीं कह सकते, छाया बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्यों बन रहा है, बिकॉज इधर मेरे राइट साइड में एक क्या है, सोर्स ऑफ लाइट रखी हुई है, और लाइट वहाँ से आ रही है, बीच में मैं एक ऑब्स्टेकल हूँ, मैं एक बाधा हूँ उसके रास्ते के लिए, इसलिए वो क्या कर रही है, इसके इस पार पहुँच नहीं पा रही है। ठीक है, और गहराई से अगर आपको दिखाना चाहें कि प्रकाश जो चल रही है उधर से, राइट साइड से मेरे आ रही, सॉरी, राइट साइड से जो प्रकाश आ रही है या मेरे फ्रंट से जो प्रकाश आ रही है, अगर मैं इधर खड़ा होता हूँ तो इधर बन रहा है, देख रहे हैं ना, क्योंकि इस साइड भी एक लाइट लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छायाचित्र बन रही है, और मैं इधर खड़ा रहा हूँ तो इधर, जबकि प्रकाश चाहती तो मेरे आगे से गुजर के इधर से आके यहाँ पे रोशनी कर सकती थी, लेकिन बीच में मेरा हाथ आ रहा है और इसके पीछे, जस्ट पीछे यहाँ पे उधर से आने वाली लाइट की वजह से शैडो बन रहा है, यानी प्रकाश नहीं पहुँच पा रही है। इसका सीधा सा मतलब, कंक्लूजन ये निकलता है कि वहाँ से चलने वाली जो लाइट बीम है वो बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहती है, वो थोड़ा भी इसके साइड से या इस साइड से आके यहाँ रोशनी देने के मूड में नहीं है। इसका मतलब सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि, क्या पॉइंट है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है बच्चा लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, समझ गए आप लोग, बताइए बालकों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइट ऑलवेज, हमेशा, कुछ भी उसको पैसा दो, घूस दो, कुछ भी दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा सा, साधा सा, स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कुछ भी कर लो इसके साथ, ये क्या करता है, लाइट अपना स्ट्रेट लाइन को छोड़ता नहीं है। ठीक है, शुद्ध हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं प्रकाश, और आज हिंदी दिवस भी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से एक शिक्षक के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, एक गार्जियन के तौर पे भी बोल सकते हो, बड़े भाई के तौर पे, या एक मित्र, जो भी आप समझना चाहो, उसके तौर से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप भी हिंदी को खूब बढ़ चढ़ के प्रमोट कीजिए, खूब ज़्यादा हिंदी में अधिक से अधिक बोलने का कोशिश कीजिए। इंग्लिश कैसी भाषा है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है इंग्लिश। बड़े पैमाने पे ज़्यादातर देश जो हैं, कहा जाता है कि इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये क्या है, औद्योगिक भाषा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस करने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए आप इसका प्रयोग कीजिए। दैनिक जीवन में आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है ना, ये सबको एक में बांध रखे, सबको एक साथ जोड़ने का काम करती है। इसमें आप त्रुटि नहीं पाएंगे। ठीक है, ये त्रुटि रहित एक भाषा है, और इतनी बेहतरीन भाषा हमको बोलने आती है, हमको सीखने आती है। विदेशों से लोग आते हैं इसकी खूबसूरती को सीखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, सो हम इसका अपमान बिल्कुल ना करें। हिंदी भाषा ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, हिंदी बोलने वालों का सम्मान कीजिए, और आप भी हिंदी को खूब प्रमोट कीजिए। एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो यहाँ हिंदी में हम लोग पढ़ लेते हैं, जब आज हिंदी दिवस है, तो प्रकाश सदैव
सदैव सीधी सीधी रेखा में चलती है। एक तो यही आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ये आपका गुण हो गया। ये बहुत ही बढ़िया गुण है, आड़ा तिरछा नहीं चलता है, सीधा ही सीधा चलता है। बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया रुक जाएगा वहीं, ऐसा नहीं कि इसके बगल से चले जाएं। उसको लगता है कि जो चीज़ बीच में रखी है हमें रोकने के लिए ही रखी है, तो क्यों ना रुक जाएं। समझ रहे हो, इसकी वजह से ये शैडो क्रिएट हो रही है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ खूब ध्यान से देखिएगा, दूसरी बात क्या है प्रकाश के बारे में खास, प्रकाश के बारे में दूसरी खास बात क्या है आप बताइए। जब मैंने कहा था नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, क्या पता था? सोर्स ऑफ लाइट सन बताया था। सन इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और खूब ध्यान से बताइए कि क्या सन और अर्थ, जहाँ की लाइट पहुँच रही है उसके बीच में कोई मीडियम है क्या? हाँ, अर्थ के काफ़ी दूर तक एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे गैसेज हैं, जहाँ पे एयर्स हैं, लेकिन उसके बाद स्पेस आ जाता है, यानी कि अंतरिक्ष। और जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं और जानते भी हैं, सोशल स्टडीज़ में हमने पढ़ा है कि अंतरिक्ष में क्या है? निर्वात है, यानी ऐसा जगह जहाँ वायु भी नहीं है, यानी वैक्यूम। स्पेस इज अ वैक्यूम एरिया, समझ रहे हो? वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पर फिर भी प्रकाश चला चला रहा है। जबकि एक छोटा सा मैसेज भेजने के लिए, एक छोटा सा संदेश, चिट्ठी पत्री भी भेजने के लिए हमें क्या चाहिए? एक माध्यम की ज़रूरत होती है। जो डाकिया होता है, जो हमारा पोस्टमैन होता है, वो क्या करता है? हमारी चिट्ठी को लेता है और ट्रैवल करके ले जाके हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, यानी एक माध्यम की ज़रूरत होती है। पर यहाँ पे प्रकाश में इतनी ज़बरदस्त खासियत है कि इसको चलने के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है। जैसे ट्रेन को चलने के लिए पटरी चाहिए, हमें आपको चलने के लिए ज़मीन चाहिए, हवा में उड़ने के लिए, जहाज़ को उड़ने के लिए हवा चाहिए, हवा का सपोर्ट चाहिए ना, वो अपने जो यहाँ पे जो पंखे लगे रहते हैं, वो जो साइड्स पर है, उसकी सहायता से वो उड़ती है। पंछियों को भी उड़ने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, ठीक है। ऐसे ही रोड पे चलने के लिए आपको रोड चाहिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए? मीडियम। बट प्रकाश इतना ज़बरदस्त, इतना बेहतरीन चीज़ है ना, कि इसको चलने के लिए कोई भी माध्यम की ज़रूरत, किसी भी मीडियम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। सो सबसे बढ़िया बात इसके लिए दूसरा क्या लिख सकते हैं? लाइट doesn't need any medium to travel. Light doesn't need ट्रैवल करने के लिए उसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। ये वैक्यूम में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है, जहाँ हम नहीं, जहाँ आप नहीं, जहाँ हवा तक नहीं, वहाँ भी प्रकाश चल सकती है। सोचिए कितनी बड़ी खासियत है, ठीक है। इसको हिंदी में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? हिंदी में क्या लिख सकते हैं बताइए? प्रकाश के चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में भी गमन कर सकता है। बहुत ही बड़ी खासियत है ये। निर्वात यानी कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर पाने की कैपेसिटी और भी किसी चीज़ में नहीं है। इवन साउंड जो हम बात आप कर रहे हैं, इसको भी चलने के लिए क्या चाहिए? एयर पार्टिकल चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो प्रकाश मीडियम के बिना भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है। तो यहाँ से एक क्वेरी आपके मन में उठना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर चुके होंगे शायद, या करेंगे, करना ही चाहिए कि सर आखिर कैसे बिना किसी मीडियम के वो चलेगा किस चीज़ पे, है ना। सो ऐसी खासियत उसके अंदर इसलिए है क्योंकि प्रकाश दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। प्रकाश जैसे हम आप कहीं बाहर रहते हैं तो बड़े ही सज धज के, बड़े हिसाब से, बड़े तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रहते हैं, बट अपने रूम में आते हैं और जैसे ही कुंडी अंदर की लगती है, जैसे ताला बंद होता है, कमरा बंद होता है, हम कमरे में अकेले होते हैं, हमारा व्यवहार और हमारा पहनावा, वेशभूषा सब बिल्कुल बदल जाता है।
बाहर जाने के लिए हमारे पास अलग कपड़े रखे हुए हैं, अंदर पहनने के लिए घर में अलग कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है। कंफर्ट को देखते हुए और एटमॉस्फेयर को देखते हुए हम अपने क्या है बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं। वैसे ही लाइट के पास भी दो टाइप का नेचर है, एक तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, किसी कण की तरह, और दूसरा वो बिहेव करता है एक वेव की तरह। वेव तो आप जानते होंगे, वो पानी में जो पत्थर फेंकने से लहर उत्पन्न हो जाती है, वो जो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे क्रस्ट एंड ट्रफ्स उत्पन्न होते हैं, उसमें जो जनरेट होते हैं, दैट आर वेव्स। और आप जानते हैं कि वेव भी क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक सिर्फ फॉर्म है, असल में वो कोई चीज़ नहीं है, वो एक पैटर्न है। वैसे ही लाइट, जबकि मैंने शुरू में ही चर्चा की थी कि लाइट इज नथिंग एनी ऑब्जेक्ट, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो खुद एनर्जी है। तो एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए हालांकि मीडियम की जरूरत पड़ती है, बट ये एनर्जी होने के साथ साथ एक वेव है। कैसी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और तरंग को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तरंग को भी चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी विद्युत और साथ साथ चुंबक दोनों एक दूसरे से टाई अप करके चलते हैं। तो जब विद्युत चलता है तो चुंबक उसका मीडियम बनता है, जब चुंबकीय तरंग चलती है तो विद्युत उसका मीडियम बन जाता है। यानी ये खुद में ही एक मीडियम है और खुद ब खुद ट्रैवल करते हुए चले आते हैं। यानी तीसरी इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कुछ हुई, तो वो क्या हुई? वो क्या हो गई? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट प्रकाश जो है ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, इलेक्ट्रो भी है और मैग्नेटिक भी है, इलेक्ट्रो भी है और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो के लिए मैग्नेटिक मीडियम और मैग्नेटिक के लिए इलेक्ट्रो मीडियम ऑलरेडी जनरेट कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। इसी वजह से बिना किसी एक्सटर्नल मीडियम के चुपचाप चले जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म पकड़ लेता है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ यहाँ से उतार लीजिए आप, जल्दी से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वेवलेंथ भी होगा उसका कुछ, लाइट का कुछ वेवलेंथ भी होगा भाई। अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका कुछ वेवलेंथ भी तो होगा, ऑब्वियसली। लाइट का वेवलेंथ नंबर 4, लाइट का वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं, ठीक है। वैसे तो 3800 एंगस्ट्रम से लेके 7900 एंगस्ट्रम तक होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको लिख सकते हैं मोटी मोटा, जिसको बोलते हैं लगभग द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, चूंकि वो वेव है तो उसका वेवलेंथ भी होगा, इज approximately 3800 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इतना छोटा क्या बताएं, टू 7900 एंगस्ट्रम। किसी बुक में ये थोड़ा अलग लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है 4000, अप्रॉक्सीमेटली 4000 to 8000 लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली कितना 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम, ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ क्या है 3800 और मैक्सिमम 7900, ठीक है। ये आपका वेवलेंथ हो गया। यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, लगभग इतनी होती है। ये 4 प्रॉपर्टीज आपने देख ली। और एक और जो बेहतरीन प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो क्या है, प्रकाश कई तरीके के नखरे करता है, कई तरीके के बेहतरीन फिनोमिनन हमारे
नेचर में वो शो करता रहता है, वो दिखाता रहता है और जादुई घटनाएं से हमको रोमांचित करता रहता है, हमको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखते हैं कि बारिश के समय में अभी रेनबो दिख जाता होगा आसमान में, है ना, इंद्रधनुष 7 कलर से सजा हुआ आसमान क्या ज़बरदस्त दिखता है। जब भी मन उदास हो तो बैठ के आप ऐसे इंद्रधनुष को देखिए, उसके रंगों को देखिए और आपके अंदर एक खुशी की लहर घूम जाएगी। ठीक है, सो ऐसे लाइट का जो होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आकाश का नीला दिख जाना कितना ज़बरदस्त लगता है, नीला नीला आकाश, है ना। सूर्य जब ढलता है यानी कि सनसेट के टाइम और सनराइज़ के टाइम वहाँ पे जो लाइट होती है कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लगती है। अगर आप कभी सुबह उठते हो, हालांकि आप 7-8 बजे उठते हो तो नहीं दिखेगा, बट अगर आप भोर के समय उठते हो 4:30-5 बजे अगर उठ जाते हैं आप, ठीक है, उस समय कभी आप बैठिए और बैठ के ऐसे प्रकृति का नज़ारा लीजिए, कभी आप सनराइज़ को देखिए, कभी शाम को समय निकाल के फुर्सत से एक चाय की चुस्की के साथ सनसेट देखिए, आपका दिन बन जाएगा और आपकी शाम भी सुधर जाएगी। इतना बेहतरीन रेडिश कलर और येलोइश कलर, इतना ज़बरदस्त आसमान फैला रहता है जिसको देख के दिल खुश हो जाता है। ठीक है, सो ऐसे फिनोमिनल्स वो लाइट हमारी जो शो करती रहती है। ठीक है, सो यहाँ पे लाइट का एक और प्रॉपर्टी है, लाइट सोज, फिफ्थ है ये, लाइट शोज, लाइट दिखाती है, क्या क्या दिखाती है बेटा, क्या क्या दिखाती है बच्चे लोग, बताइए जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो दिखलाती है रिफ्लेक्शन, लाइट शोज द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, डाइफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, है ना। और कौन कौन सा बताओ, पोलराइजेशन, है ना, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग एंड इंटरफेरेंस। इतनी प्रकार की कलाएं वो दिखाता है, इतनी तरीके की वो जादू, ठीक है, प्रकृति में अपनी फैलाता है और लोगों को खुश करता है, लोगों के जीवन में रंग भरता है। लाइट शोज द फिनोमिनन्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस। इनमें से मेन जो शुरुआत की 2-3 चीज़ें हैं, हम लोग आगे के चैप्टर्स में बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे। वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, डाइफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस भी फिनोमिनन आपको बताई जाएंगी कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, सो होपफुली आज का सेशन आपको ज़बरदस्त लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, आपने भी मन लगा के पढ़ाई की होगी, स्क्रीन को छोड़ा नहीं होगा। यहाँ तक आप लोग बहुत धैर्य से देखते चले आ रहे हैं और इस धैर्य के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए टाइम तो लगता है, चीज़ों को समझने के लिए टाइम तो लगता है। बाकी चीज़ें तो बुक्स में भी लिखी हुई हैं, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, बट चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए, समझने के लिए टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लास्ट फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी नीडी पीपल्स हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, ठीक है, ताकि मेरी भी कुछ मदद हो, थोड़ा हौसला अफजाई भी हो जाए और साथ साथ उन लोगों को भी फ़ायदा हो इस सेशन से। आगे भी ऐसे सेशंस हम लोग लेके आते रहेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।